अभी आप देखें तो फोग है, फोग के बाद एक स्मोक का सीजन आएगा। क्या गाड़ियां भी बीमार होती हैं और गाड़ी के अंदर क्या क्या जो है वो चेकलिस्ट हो। वाइपर्स हो गए फिट होने चाहिए, विंडशील्ड वॉशर हो गई कि फॉग लैंप्स वर्किंग में हो, उसके अलावा आप हेडलाइट्स हैं उस पर आप येलो पेपर लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि फलां ट्रैक्टर जा रहा है, फलां ट्राला जा रहा है, इधर पीछे ला लो, ये रास्ता दे देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज रील और मैं मेहरान नासिर हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हाई स्पीड ऑटोमोटिव सोल्यूशन के सीईओ समद हुसैन, ऑटोमोटिव एक्सपर्ट हैं। आजकल लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, एजुकेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से यूथ को, जो जेन जी है, किस तरह से गाड़ियों की केयर करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। उसी हवाले से समद भाई के साथ आज भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। समद भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। समद भाई आपने टाइम निकाला, हम तो आपके पास हाजिर हो ही जाते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा समद भाई, मौसम बदल रहा है, अभी आप देखें तो फोग है, फोग के बाद एक स्मोक का सीजन आएगा। अब ऐसे में इंसान तो बीमार हो जाता है, लेकिन क्या गाड़ियां भी बीमार होती हैं और वो किस हद तक हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? ये देखो, ये सारी मिथ्स हैं। कनाडा में -40 में भी गाड़ियां सस्टेन करती हैं और हर लिहाज से परफेक्टली परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले ह्यूमन फिटनेस मैटर करती है। फॉग हो, आइदर स्मोक हो, कि विजिबिलिटी, आंखें जिनको आईसाइट का इशू है वो अपनी ग्लासेस साथ रखें, अगर नींद में है तो गाड़ी चलाने से अवॉइड करें। दूसरा, गाड़ी की जहाँ तक फिटनेस की बात है तो उसमें उसके वाइपर्स हो गए फिट होने चाहिए, विंडशील्ड वॉशर हो गई कि फॉग लैंप्स वर्किंग में हो, उसके अलावा आपकी जो हेडलाइट्स हैं उस पर आप येलो पेपर लगा सकते हैं। गाड़ी भी इटसेल्फ एक मशीनरी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू नो, जिस तरह कभी हम देखते हैं तो आपके टायर का जो प्रेशर है वो सर्दियों में कम हो जाता है, इसी तरह से गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या जो है वो चेकलिस्ट हो कि आपने ये मैंने सारी मुकम्मल करनी है। इसको अगर हम वाइड एस्पेक्ट में देखें तो अगर हम मैकेनिकली देखें तो गाड़ी के टायर्स हमेशा परफेक्ट होने चाहिए। दूसरा, उसके अलावा कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, सस्पेंशन आपका फिट होना चाहिए, आपके वाइपर ब्लेड्स हो गए, फॉग लैंप्स हो गए। उसके अलावा गाड़ी में मेरे हिसाब से कि जो नए चलाने वाले हैं या फीमेल्स हैं उन्हें लिटरेट करना चाहिए कि जब फ्रंट विंडशील्ड पे फॉग आ जानी है तो आपने किस तरह ख़त्म करनी है। तो उसमें नई गाड़ियों में तो फ्रंट का बटन होता है, ऑटोमेटिकली एसी ऑन होता है और वो शीशा क्लियर हो जाता है। इसी तरह डिफॉगर का इस्तेमाल करें, अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री पे रखें प्रेफरेबली, और हीटर से गुरेज करें। या आपने देखा होगा मरी में जब बर्फ़ पड़ी तो हीटर की वजह से कितनी जानें चली गई। तो और सेकेंडली, बहुत ज़रूरी है कि रोड पे चलते हुए फॉग में जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, हमारे यहाँ अक्सर लोग अचानक सड़क के दरमियान में आ जाते हैं, स्पेशली जीटी रोड हो गया या ऐसी जगहें जहाँ आप लाइक रूरल एरियाज़ जहाँ अभी डिफेंस या बहरिया टाउन जैसी रोड्स नहीं है, तो वहाँ चिंगी रिक्शे भी हैं, अवाम भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो एहतियात से काम लेना है। गाड़ी वाले पेडिस्ट्रियन ब्रिज बने हैं, आम दिनों में नहीं लोग उसके ऊपर जा रहे, और फोग के दिनों में क्या ही जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ, बहुत ही है। अचानक ही लोग सामने आते हैं। और मोटरवे पे भी इवन हमारे यहाँ ह्यूमन क्रॉसिंग नहीं अलाउ, फिर भी लोकल शहरों के लोग प्लस जानवर हो गए मोटरवे पे, फिर भी आप समझ लें कि किसी हद तक कंट्रोल। ये रिंग रोड आप लाहौर वाला देखें तो अमूमन आप देखते हैं कि कभी को बच्चा भाग के आगे से आ रहा है और कभी कुछ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल में, और फिर ऐसे हादसा हो जाता है। होता ही है। देखो, मैंने पिछले 3 साल से ये रूटीन रखी हुई है मेहरान कि अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है या इधर मुल्तान जाना है तो लाहौर से मैं 3 बजे तक मैक्सिमम निकल जाता होता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यही जानना चाहता हूँ समझ भाई, हमें ना ऐसे होता है कि यार अमूमन घर वाले भी कहेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं यार अभी धुंधा है, अभी ना ट्रैवल करें, लेकिन हमने कूल बनना है लाइफ में। मैं अपना लाइफ के साथ गुजरा हुआ पिछले साल 10 नवंबर तारीख थी बाय द वे, और मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना था एक शादी अटेंड करने। लाहौर से मोटरवे पुलिस को क्लियर किया, कॉल की कि उन्होंने कहा जी क्लियर है सारा। लाहौर में कोई फॉग नहीं थी, बट वंस आई एंटर्ड मोटरवे तो खानका डोगरा एक जगह है, उधर से पुलिस वालों ने रात 10 बजे हमें डिट्रैक कर दिया। बाहर सरगोदा का एरिया है, मोटरवे एग्ज़िट का कोई रास्ता नहीं है, फैमिली के साथ ना कोई वॉशरूम ना कोई खाने की जगह। तो दोबारा सुबह 7 बजे बुलवाल इंटरचेंज खुला। तो आप सोचो रात को 10 घंटे सुनसान इलाके में गुजारना कितना टफ होगा। तब से मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि ट्रैवल करना है तो लाहौर से 3 बजे निकलना है, ताकि दूसरे भेरा का जो एरिया आप 2:30 बजे तक क्लियर कर लें, या मुल्तान की तरफ भी जा रहे हैं तो आप फॉग वाली जोन 12 बजे निकलना हमने, 12 से 3 के दरमियान, ठीक हो गया, ताकि आप अगले 6 बजे से पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। नहीं, सेंटर पॉइंट आप क्रॉस कर लें जहाँ फॉग, क्योंकि भेरा से ऊपर फॉग कम होती है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और मुल्तान जाते हुए भी
जो हमारे ये बीच का एरिया है साहिवाल समुंदरी का, इसमें आपको फॉग ज़्यादा मिलती है। ठीक हो गया। और अगर कहीं और से आप इस्लामाबाद या मुल्तान से टुवर्ड्स लाहौर आ रहे हैं तो आप टारगेट करेंगे बाय 6 PM आप लाहौर में एंटर हो जाए। और ये बात मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आप 12-1 बजे ट्रैवल कर रहे हैं और शाम 4-5-6 बजे तक जो है वो आप किसी अपनी मंजिल के करीब हो। बिल्कुल। ये जो आने वाले महीने हैं 10 नवंबर से तकरीबन कोई 18 जनवरी तक, मेरी आवाम से अपील है कि गैर ज़रूरी सफ़र ऑड आवर्स में ना करें। कि जी दोस्तों का मूड बना है, टिक्के खाने हैं तो चलो जी गुजरांवाला चले जाएं, तो अपने घर वालों पे भी ख्याल करें। पीछे वो भी नाम के साथ लेट लगवाने से बेहतर है कि आप किसी चीज में लेट हो जाएं। क्या बात की आपने, एहतियात ही बेहतर है। एहतियात ही बेहतर है। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, ये तो हमने ना टाइमिंग की बात कर ली कि किन औकात में। अब मान लीजिए कि GT रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी 2 वे ट्रैफिक वाले रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी 1 वे वाले पे कर रहे हैं, रिंग रोड पे कर रहे हैं। बाज़ औक़ात होता है कि अभी मोटरवे के अंदर आपको बंद नहीं होती, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी होती है, चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि फलां ट्रैक्टर जा रहा है, फलां ट्राला जा रहा है, इधर पीछे ला लो ये रास्ता दे देगा। अब अगेन वो रास्ता किस तरह का मिलता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना वो इंटायरली डिफरेंट है कि यार देखो अक्सर जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है ना, जिसे अपनी आंखों पे भरोसा होता है, वो सबसे आगे लोग लग जाते हैं। और एहतियात करें भाई, सबसे पहले हैजर्ड ज़रूर चेक करें। आप हैजर्ड जलाएं जहाँ विजिबिलिटी कम है। उसके अलावा सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें। एक गाड़ी का डिस्टेंस तकरीबन 8 मीटर का डिस्टेंस रखें अगली गाड़ी से, ताकि अगर उसके आगे कोई चीज़ आए वो ब्रेक लगाए तो चेन एक्सीडेंट का कॉज ना बने। यार समझ भाई, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो मोटरवे के ऊपर धुंध में किसी एक बंदे को करके, अब पता नहीं वखरे या डैश के फीचर यूज करके तो जो है ना क्रूज कंट्रोल लगा के बैठे हुए हैं जी कि मैंने इतने पे क्रूज सेट कर लिया है, अब मैं लगाऊं। आगे वही होता है ना, फिर वही आगे कोई बस जा रही होती है मोटरवे के ऊपर और वो जाके उसके अंदर घुसता है, पीछे से पूरी चेन ही घुस जाती है। तो ये तो अपने ऊपर किसी और की ड्राइविंग पे ट्रस्ट ना करें, अपने हाथ पे ट्रस्ट करें और सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें। क्या स्पीड होनी चाहिए? एक स्पीड लिमिट भी तो होती है ना। अगर डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं फिर तो आजकल सख्ती भी बहुत है। अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो 128 तक सेफ है क्रूज कंट्रोल, ताकि 130 से 90 पे चलाना है और 150 पे FIR है। अब अगर फॉग के सिनेरियोज हैं, अपनी आंखों पे यकीन रखें। आइदर चूज सेंट्रल लेन, और आइदर आप विद इन सिटी हो, मोटरवे पे हो, तो फुटपाथ के करीब आपको उसकी कलरिंग और कैट आइज के थ्रू आपको बाल का ट्रैवल करना पड़ता है। फ्रंट की विजिबिलिटी कम होती है। और प्रेफरेबली आवाम से अपील है कि जो बंदा आपको लीड कर रहा हो आगे, उसके पीछे लाइट्स, फॉग लाइट्स रखें। अक्सर ये होता है वो बेचारा आगे तो लगा होता है, पीछे इतनी गाड़ी डिपर मार के उसको भी अंधा कर देते हैं। नहीं, डिपर नहीं, उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, प्लस हाई बीम रखी होती है। तो प्लीज़ ये सेंसिबिलिटी की बात है। अब लोगों को अब 2025 में हम आ गए हैं, थोड़ी अवेयरनेस अपने आप को लिटरेट कर लें तो फ़ायदा आवाम का भी है और सेफ्टी भी है। इसमें एक एहतियात और भी हो सकती है कि अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करा लें, ताकि बिफोर 10 नवंबर और या दिसंबर आप लोग भी कोई डील अच्छी सी निकालें ना आवाम के लिए, निकाल देते ताकि वो इंस्पेक्शन हो और उन्हें पता चले गाड़ी का फिटनेस लेवल क्या है, उसकी हेडलाइट्स काम कर रही हैं नहीं कर रही, टायर्स की क्या क्वालिटी है, AC सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉगर कर रहा है नहीं कर रहा। इसको प्री स्मोक इंस्पेक्शन या प्री फोग इंस्पेक्शन के नाम से इसके लिए हम जो है ना वो कोई डील भी निकालेंगे। इसको प्राइसिंग ऑलरेडी आपको पता है कि हम बहुत मिनिमल नहीं, आप इसमें कोई अच्छा पैकेज निकालें मजीद, मेरी अपील है। डन हो गया, समझ लें। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं और आप जरूर वाइज व्हील को विजिट करें, वाइज व्हील की वेबसाइट को करें और वहां पे जाके आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन बुक करवा सकते हैं। अगर आप गाड़ी को डिटेल में इंस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो भी हमसे राब्ता करें। एंड अगेन इसके ऊपर भी हम कुछ करते हैं ताकि आप जो है ना हम आपको बता देंगे कि भाईजान इन चीजों की ये इस वक्त हेल्थ है, आप इसको चेंज करवा सकते हैं। समझ भाई, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम ना चाहते हुए भी डिस्कस नहीं करते हैं। एंड अगेन हमें लगता है कि शायद ये बड़ी मिनिमल सी है, इससे क्या फ़ायदा होना है, बट अगेन बहुत सारे लोग इसको सुनने के बाद जो है इसके ऊपर अमल भी करेंगे। और यकीनन मेरे ख्याल में अक्लमंद वही है जो किसी को गलती से सीख लेना कि खुद गलती करके और फिर जो है वो पछताए। तो बेहतर है कि आपके पास बहुत सारे माजी में ऐसे वाकयात हैं, अभी ये आ रहा है सीजन, पता नहीं आप ड्राइव कर रहे होंगे, बहुत सारे हादसा होते हैं, तो कहीं जो सड़कों के ऊपर हादसा होते हैं आप उनका शिकार ना होने, आपने अपने आप को खुद बचाना है। सो इंशाल्लाह फिर किसी और तरह के किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। समद भाई हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे, हम इनसे पूछते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, समद भाई को दीजिए। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।